हेलो फ्रेंड्स आज मैं मिसलेनियस साइंस का 5वां वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। ओके फ्रेंड्स, और आप उन वीडियोज़ को सबसे पहले देखने का लाभ उठा सकें। ठीक है फ्रेंड, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक माइक्रोन डैश लंबाई का प्रतिनिधित्व करता है। तो फ्रेंड्स, एक माइक्रोन कितने मतलब एक माइक्रोन कितनी लंबाई के बराबर होता है? तो फ्रेंड्स, एक माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। ठीक, लेकिन हमारे ऑप्शंस देखिए सेंटीमीटर में दिए गए हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए उसमें हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 10⁻⁻6 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, और 10⁻⁻4 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। तो एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पास्कल डैश मापने की इकाई है। नमी, दाब, वर्षा, तापमान। तो फ्रेंड्स, दाब मापने की इकाई है पास्कल, क्योंकि दाब का मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, और तापमान का तो केल्विन होता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सापेक्ष नमी किसके द्वारा मापी जाती है? यानी कि सापेक्ष आर्द्रता जो होता है किसके द्वारा मापा जाता है? तो वो मापा जाता है आर्द्रता मापी के द्वारा। सापेक्ष आर्द्रता आर्द्रता मापी के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रडार किसके लिए उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, रडार किसके लिए उपयोग होता है? इसमें आप एक चीज़ ये भी देख लीजिए कि रडार में हम रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है कि हम रडार में किस तरंग का उपयोग करते हैं। तो रडार में हम रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। प्रकाश तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं का पता लगाने में, गलत, क्योंकि रडार में तो हम रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं। ध्वनि तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ये भी सही नहीं है। रेडियो तरंगों के साथ वस्तुओं की स्थिति और स्थान का निर्धारण करना, हाँ ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। बारिश होने वाले बादलों को ट्रैक करना। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको कुछ कुछ अंदाज लग रहा होगा, क्योंकि रडार में रेडियो तरंग का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। रडार, देखिए, रेडियो तरंग के साथ वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान का निर्धारण करना। रडार का यूज़ क्या होता है? मतलब कि रडार का प्रयोग हम करते हैं वस्तुओं की स्थिति और स्थान का पता करने के लिए, कि वस्तु कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है। ठीक है, इसलिए हम रडार का यूज़ करते हैं। तो रडार का उपयोग होता है रेडियो तरंग के साथ वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान का निर्धारण करना। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक वेक्टर मात्रा है? मतलब इनमें से कौन सा एक सदिश है, सदिश राशि इनमें से कौन सा है? टाइम, गति, विस्थापन, दूरी। तो इनमें सदिश राशि है विस्थापन, बाद बाकी ये तीनों अदिश है। और फ्रेंड्स, गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि गति देखिए सदिश भी होती है और अदिश भी होती है। लेकिन गति अगर स्पीड, मतलब कि यहाँ अगर स्पीड यानी कि चाल की बात की जाएगी तो चाल होता है अदिश, चाल होती है अदिश राशि। लेकिन अगर वेग की बात की जाएगी, वेग, तो दोस्तों वेग होता है वेक्टर क्वांटिटी, वेग होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसलिए हम गति के बारे में कुछ कह नहीं सकते। और टाइम तो अदिश है, दूरी भी अदिश है, तो बच गया विस्थापन, जो कि विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन एक सदिश राशि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व तो डैश पर है। फ्रेंड्स, पानी का अधिकतम घनत्व तो किस तापमान पर होता है? तो दोस्तों, पानी का अधिकतम घनत्व तो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन आंसर किस में देखिए केल्विन में दिया गया है, आंसर हमारा केल्विन में है।
तो आइए सेल्सियस को केल्विन में बदल लेते हैं। और दोस्तों सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए आपकी जो भी सेल्सियस में दी गई है, जैसे कि 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, तो इस सेल्सियस को हम 273 में जोड़ देते हैं, इससे हमें केल्विन प्राप्त होता है। लेकिन अगर कोई मात्रा मान लीजिए केल्विन में दिया गया है, अगर केल्विन में दिया गया है तो केल्विन से हमें सेल्सियस में जाना है, तो उसमें जितना केल्विन दिया गया, मान लेते हैं 540 केल्विन दिया गया है, तो इससे हमें सेल्सियस में जाना है, तो इसमें से 273 घटा देते हैं। अगर केल्विन में जाना है तो 273 सेल्सियस में जोड़ देते हैं, और अगर हमें सेल्सियस में जाना है तो केल्विन में जितनी मात्रा दी गई होती है हम उसे 273 में से घटा देते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि मान लीजिए 630 केल्विन दिया गया है, इससे हमें सेल्सियस निकालना है, तो इसमें से 273 घटा देंगे। ठीक है, तो आइए इसे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, पानी की अधिकतम घनत्व डैश पर होती है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ऑप्शंस केल्विन में है, तो कोई बात नहीं, इससे हम केल्विन में बदल देंगे। तो इसमें हम 273 जोड़ देंगे, 273 जोड़ देंगे, तो अब कितना आ जाएगा, 273 + 4 277, इतना केल्विन। मतलब कि पानी का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन पर होता है। तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में है 273 केल्विन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए अगला देखते हैं। 3 आयामी वस्तु की छवि को एकीकृत करने और चिन्हित करने की तकनीक कौन सा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा होलोग्राफी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस मिरर का उपयोग किया जाता है। रियर व्यू मिरर मतलब कि जैसे कि कोई गाड़ी उड़ी पीछे से आता है, रियर व्यू मिरर मतलब कि चालक के पास जो शीशा लगा होता है, मतलब कि चालक के बगल में जो आईना लगा होता है जिससे कि वो पीछे देख पाता है, वो होता है हमारा रियर व्यू मिरर। ठीक है, तो इस मिरर में हम किसका उपयोग करते हैं, इस मिरर में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं, मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति के पूर्ण आकार की छवि को देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका समतल दर्पण में पूर्ण छवि दिखे, मतलब कि उसकी पूरी प्रतिबिंब उस आईने में दिखे, उसके लिए समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, कम से कम। तो समतल दर्पण की ऊंचाई कम से कम आधी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। जितना व्यक्ति का ऊंचाई है उससे समतल दर्पण की ऊंचाई कम से कम आधी होनी चाहिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आज मैं जितने क्वेश्चंस लाया हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो वो एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमबी का पूर्ण रूप क्या है। एमबी आप लोग बहुत चर्चा करते होंगे, बहुत जीबी एमबी, इतना जीबी डेली डेटा आता होगा, 1.5 GB 2 GB इस तरह का, उसमें एमबी का पूरा नाम क्या है। तो एमबी का पूर्ण रूप होता है मेगाबाइट्स। यहाँ देखिए मेगाबिट्स भी है, मेगाबिट्स नहीं, ये गलत है, मेगाबिट्स नहीं होगा, मेगाबाइट्स होता है। ठीक है, तो एमबी का पूर्ण रूप हो गया मेगाबाइट्स। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी। एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो फ्रेंड्स एक्सरे की खोज की गई थी WJ रॉन्टजन। यहाँ पर जे होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, WJ रॉन्टजन। ठीक है,
WJ रॉन्टजन जी के द्वारा एक्सरे की खोज की गई है। ओके। और गुटेनबर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस, फिर एडिसन बल्ब के लिए, और ग्राम बेल टेलीफोन के लिए। ठीक है दोस्तों, ये सारे आप नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर कुकर के भोजन कम समय में पक जाते हैं, क्यों? आजकल तो लगभग हर घर में प्रेशर कुकर यूज होता है, तो कारण अब पता चलेगा कि प्रेशर कुकर में जल्दी खाना क्यों पक जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रेशर कुकर में क्या होता है कि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, पानी का क्वथनांक प्रेशर कुकर में बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में पक जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोवोल्टिक कोशिकाएं हैं, फोटोवोल्टिक कोशिकाएं हैं सौर कोशिकाएं। ओके, ये सारे याद करने वाले क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एंड और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, इन सब में तो इस तरह के क्वेश्चन एक बिल्कुल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, इन सब एग्जामिनेशन में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए, बहुत चर्चा में रहने वाला गॉड पार्टिकल देखिए। गॉड पार्टिकल आप लोग सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो गॉड पार्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते होंगे। गॉड पार्टिकल, बहुत चर्चा में रहने वाला गॉड पार्टिकल क्या है? यह है हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसन, हिग्स बोसन को ही गॉड पार्टिकल कहा जाता है, हिग्स बोसन। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। ये फ्रेंड्स आविष्कार और आविष्कारक के नाम है यहाँ पर। किन्होंने क्या आविष्कार किया उसे मिलान करना है। तो यहाँ पर ये सारे हैं आविष्कारक, और ये सारे हैं उनके द्वारा किए जाने वाले आविष्कार। तो मिलान करना है सही कि किन्होंने क्या आविष्कार किया। तो आइए ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला है, देखिए जॉन गुटेनबर्ग। इन्होंने क्या आविष्कार किया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। WJ रॉन्टजन, यहाँ पर जे है, ठीक है, WJ रॉन्टजन इन्होंने क्या आविष्कार किया? एक्सरे का आविष्कार किया। माइकल फैराडे क्या आविष्कार किए? डायनेमो। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल क्या आविष्कार किए थे? टेलीफोन। ठीक है, तो देखिए ए का हो जाएगा 2, बी देखिए A 2, बी का हो गया 3, और सी का हो गया 4, और डी का हो गया क्या? डी का 1। तो आइए ऑप्शन में मिला लीजिए कौन सा सही हो जाएगा। ए का 2। देखिए ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ए का 2, बी का 3, उसके बाद सी का 4 और डी का 1। ओके, डी का 1। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा रॉकेट प्रणोदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? रॉकेट प्रणोदक के बारे में आप लोग सुने होंगे, तो उसी रॉकेट प्रणोदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तरल हाइड्रोजन, तरल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या सभी का? तो फ्रेंड तरल, तो इनमें से कौन सा रॉकेट प्रणोदक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रॉकेट प्रणोदक के रूप में तरल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स होता है। अब जो तुक्का स्पेशलिस्ट होंगे वो तो ब्लैक ही ऑप्शन में मारेंगे, क्योंकि देखेंगे यहाँ ब्लैक है तो इसका आंसर भी ब्लैक होगा। लेकिन फ्रेंड्स बस इसका नाम ही है ब्लैक,
बाद बाकी ये ब्लैक है नहीं, कलर ब्लैक नहीं है इसका, इसका नाम है ब्लैक, इसका नाम ब्लैक बॉक्स है, कलर ब्लैक थोड़ी है इसका, इसका कलर होगा नारंगी रंग का। ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? मॉडरेटर के रूप में, परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग होता है? वो होता है ग्रेफाइट का। परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। ठीक है, ग्रेफाइट, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोवोल्टिक कोशिकाएं होती है, ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सौर विकिरण। फोटोवोल्टिक कोशिकाएं सौर विकिरण होती है। ठीक है फ्रेंड्स, फोटोवोल्टिक कोशिकाएं होती है सौर कोशिकाएं, सौर कोशिकाएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, लकड़ी, जर्मेनियम, कौन? तो फ्रेंड्स प्लास्टिक तो होगा नहीं, लकड़ी, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो धातु है, तो जर्मेनियम। इस क्वेश्चन के लिए जर्मेनियम सही उत्तर होगा, क्योंकि जर्मेनियम एक अर्धचालक है और हमारा अर्धचालक ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस को फ्लोरेसेंट ट्यूब में भरा जाता है? फ्लोरेसेंट ट्यूब मतलब CFL वगैरह होता है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो उसमें फ्रेंड पारा और नियॉन भरा जाता है। ठीक है, पारा और नियॉन का मिक्सचर फ्लोरेसेंट ट्यूब में भरा होता है, CFL में भरा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं और आप हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।